मैग्नेटिक फोर्स हम डिस्कस कर चुके। अब बेटा हम एक बार वापस फिर से किस पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे। किस पे आते हैं वापस, मैग्नेटिक फील्ड। क्या था मैग्नेटिक फील्ड, बी। क्या होता है एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड, ए स्पेस अराउंड ए मूविंग कंडक्टर, या एक स्पेस अराउंड ए मूविंग कंडक्टर, सॉरी बेटा, ए स्पेस अराउंड ए चार्ज कैरिंग कंडक्टर और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, उसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हमें कैसे पता चलेगा, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके जाएंगे या अनदर कोई भी चार्ज लेके जाएंगे, मूव करवाएंगे, तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा बेटा, फील करेगा। हमने अभी बताया था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड भी में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ आएगा, तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी था, एक उसने इंड्यूस किया, तो कहता वो कुछ फोर्स फील करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल फील करता है। तो यहाँ से हम एक बार फिर से किसको डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी को। कैसे डिफाइन करें बेटा, हमने अभी अभी देखा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हमेशा मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल ही एक्सपीरियंस करेगा, रेस्ट पे अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसको कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं होगा। तो एफ एम कितना है हमारा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ से हमें भी इसको हम ऑल्सो क्या लिख सकते थे बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा। नेगेटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है हमारे पास, क्यू वी बी साइन थीटा। फ्रॉम हेयर बी क्या लें हम, मैग्नेटिक फोर्स निकालें या मैग्नेटिक फील्ड निकालें हम, तो यहाँ से हम बी को निकाल सकते हैं। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी को निकाल सकते थे। फ्रॉम हेयर बी इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन क्यू वी साइन ऑफ थीटा। हम मैग्नेटिक फील्ड बी को क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे एफ एम अपॉन क्यू वी साइन ऑफ थीटा। ये कहता है इफ़, लेट्स सपोज क्या हमने, इफ़ हमारा जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल है, क्या ले लिया हमने, एफ एम, वेलोसिटी क्या है v, क्यू कितना है 1, और हमारे पास जो थीटा है क्यू और v के बीच, v और b के बीच में वो कितना हो जाए 90। लेट हमने सपोज किया इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1 कूलम, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज 1 मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b इज 90, देन तो क्या होगा बेटा हमारे पास, q1 v1 साइन 90 1, देन b इज इक्वल्स टू एफ एम। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड b है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड b इज डिफाइंड एज, b इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम, B is defined as, B is the magnetic force when B is equals to magnetic force when a unit charge particle move with unit velocity perpendicular to magnetic field। तो हम कैसे डिफाइन कर दें, B may be defined as, B is defined as the magnetic force experienced by a unit charge moving with unit velocity, unit charge moving with unit velocity, moving with unit velocity, किस कहाँ पे मूव कर रहा है, एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारा बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स के क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। क्लियर बेटा। यहाँ से हम निकालेंगे बी का डायमेंशनल फॉर्मूला और बी की यूनिट जो मैंने आपको बताई थी 1-2 मिनट पहले कि बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, हम उसको डिफाइन कर सकेंगे।
हम निकालते पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। क्या है बी का फॉर्मूला? बी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ये आया था, तो हम क्या कह सकते थे बी का डायमेंशन फॉर्मूले के लिए? डायमेंशंस ऑफ बी। देखो बेटा एक बार बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन क्यू क्या है हमारे पास? चार्ज इनटू में वी क्या है? वेलोसिटी। साइन थीटा एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हमारे पास बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स के लिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। चार्ज ए टी, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ए टी। वेलोसिटी एल टी माइनस वन, वेलोसिटी एल टी माइनस वन। एल से हमारा एल क्या हो जाएगा? कैंसिल। टी माइनस वन ऊपर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो क्या होगा हमारे पास? टी ऊपर जाके किसका हो जाएगा हमारे पास? या इस टी से इस टी को कैंसिल करते हैं हम। टी से ये टी हमारा कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर? एम टी माइनस टू, नीचे ए। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी इज एम, एल से एल कैंसिल, तो क्या है हमारे पास? एल ज़ीरो टी, इस टी से ये टी कैंसिल, ऊपर कितना बचा? टी माइनस टू, और ए ऊपर जाके किसका हो जाए बेटा? माइनस का। सो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बी इज एम एल ज़ीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। अब हमने बात किसकी की थी? यूनिट्स की। क्या होती है हमारे पास? दो तरह की यूनिट होती हैं, एसआई और सीजीएस। एसआई यूनिट है बी के लिए बेटा टेस्ला। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? टी से। सीजीएस यूनिट है गोस। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? जी से। दोनों के बीच में रिलेशन है 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 4 गोस। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 4 गोस। ये सीजीएस और एसआई यूनिट के बीच का है रिलेशन है। आप यहाँ से इस 1 टेस्ला को डिफाइन भी कर सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स फील्ड बी विल बी 1 टेस्ला if a force of 1 Newton experienced by a charge of 1 coulomb when moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to uniform magnetic field। कर सकते हो डिफाइन। magnetic field is said to be 1 Tesla if a 1 coulomb charge move with 1 meter per second velocity perpendicular to magnetic field experience a force of 1 Newton। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे वो? 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करे। क्लियर बेटा? अब चलते हैं हम और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बेटा कुछ पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस करते हैं और बातें। ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम सबको पता है कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स के अलोंग होती है। सब क्यों फ्रेंड्स पे? अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग हम थंब करें, करंट के अलोंग थंब, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? बी को। डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। इफ करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग थंब देन कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बी को। क्लियर बेटा? इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर आएंगी तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब इधर से कर्ल करता हुआ हमारा जैसे यही है, तो इधर से क्या होंगी? वो इनवर्ट जाएंगी। जैसे बेटा ये वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, थंब के अलोंग करंट, तो देखो एक बार कंसेंट्रिक रिंग बनानी इसके चारों तरफ, इस तरह से रिंग बनेगी ना हमारी। तो इधर से तो रिंग क्या हो रही है? इनवर्ट जा रही है। तो इनवर्ट के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? क्रॉस। और इधर से रिंग क्या हो रही है हमारी? अपवर्ड आ रही है। अपवर्ड के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? डॉट। इस तरह से हम बी की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या काम ने? मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी वुज डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्लियर बेटा? ये कहता है कैसे है ये? 3 डायमेंशनल है। कंसेंट्रिक क्या बना रही हैं? वो रिंग्स बना रही हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड करता था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। क्लियर बेटा? कहता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी पॉइंट पे निकाला था तो हमने क्या लिया था? वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैसे ही
द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर लॉज, क्या कहें हम उसको, वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकलेगा। क्या कहें हम, इफ B1 B2 B3 and so on magnetic fields lies at a point, then net magnetic field is वेक्टर सम। एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे हम, कैसे निकालेंगे उसके, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ या पॉलीगन लॉ से। वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू ईच सोर्स। हम वेक्टर लॉ से बेटा किसी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, निकालेंगे। कभी भी हम उसको सीधा एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते कि एक पॉइंट पे B1 और B2 हैं तो नेट B क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, ऐसा नहीं होगा। हम उनका क्या लेंगे, वेक्टर लॉ से ऐड करेंगे। क्लियर बेटा। हम सिंपली जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है उसी को मैग्नेटिक फील्ड B भी बोल सकते हैं। सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसी को क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B बोल सकते हैं। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, लोरेंस फोर्स। क्या होता है बेटा लोरेंस फोर्स, ये कहता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल क्यों क्या कर रहा है, एक रीजन में मूव कर रहा है जहां पे दोनों हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। क्या कहें हम, ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग इन ए रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड भी है भी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए फील्ड, मूव इन ए रीजन वेयर बोथ, जहां पे दोनों हैं, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, जहाँ पे दोनों है इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसे फोर्स फील होगा क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड बी में फोर्स चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसे फोर्स फील होगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो कहता है उसके ऊपर दो क्या लग जाएंगे, फोर्स लग जाएंगे। तो क्या कहें उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, देन एफ नेट experienced by charge is particle is due to both F Lorentz force is equals to F electric force plus F magnetic force। दोनों फोर्स होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा हम, लोरेंस फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, लोरेंस फोर्स। क्लियर बेटा, कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक रीजन में एंटर कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कहता है उसे एक फोर्स फील होगा। कौन सा फोर्स फील होगा, बोथ, दोनों लगेंगे। तो टोटल फोर्स कितना होगा, एफ ई प्लस एफ एम। क्या कह सकते थे बेटा हम एक तरह से, एफ इज इक्वल्स टू एफ ई, कितना होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू इंटू ई, प्लस एफ एम क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्या होगा उसके पास लोरेंस फोर्स, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। दिस फोर्स इज कॉल्ड लोरेंस फोर्स। एफ ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ ई फोर्स experienced by a charge due to electric field, and FM
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज मोशन में हो या रेस्ट पे हो कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि क्या बोलते हैं हम कि फोर्स तो सेम होगा F इक्वल्स टू Q इंटू ई, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मूविंग चार्ज पे, मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण है FM फोर्स? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B के कारण। क्लियर बेटा? इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? लोरेंस फोर्स। इन दोनों में से हम Q को क्या कर सकते हैं? बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लोरेंस फोर्स Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। क्या आ जाएगा हमारे पास? लोरेंस फोर्स Q इंटू F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। दिस इज लोरेंस फोर्स। एक दो क्वेश्चन करवाते हैं हम यहाँ, करते हैं यहाँ से फोर्स के लिए। देखो एक बार, एक क्वेश्चन है गिवन बेटा, ए प्रोटॉन इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया हमारे पास? B। कितना दे दिया हमें? 2i कैप प्लस 3j कैप, यानी कि XY प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड। कितना दे दिया आपको? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला। क्लियर बेटा? विद ए वेलोसिटी ऑफ, विद ए वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी कितने की बने चार्ज पार्टिकल की? वेलोसिटी वेक्टर V 2 इंटू 10⁵ कैप मीटर पर सेकेंड। ये क्या दे दी उसकी? वेलोसिटी। तो पार्टिकल किस में मूव कर रहा है? ओनली एक्स एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड क्या? प्लेन में। किस में? XY में। और पार्टिकल सिर्फ किस में मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस में। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स। हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ए प्रोटॉन इज मूविंग, एक्चुअल में जो मोशन कर रहा है चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज Q कितना होता है? E के इक्वल। कितना होता है बेटा हमारे पास? Q प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमें निकालना क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स FM इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। क्या है हमारे पास? FM Q इंटू V क्रॉस B। हमने वैल्यू पुट की Q की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 V क्रॉस B। V क्रॉस B, V वेलोसिटी वेक्टर इज 2 इंटू 10⁵ I कैप। I कैप क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा इस I कैप की, इस I की क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी वेक्टर की किस साथ? B के साथ। कितनी है? 2i कैप प्लस 3j कैप। ये हमारे पास क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी आती है। I क्रॉस I कितना होता है हमारा? 0। क्या कहते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट में एक छोटे छोटे पॉइंट है, देखो एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। I क्रॉस I क्या होता है हमारा? 0। सिमिलरली J क्रॉस J क्या होता है हमारा? 0। K क्रॉस K क्या होता है हमारा? 0। I क्रॉस J, I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K कैप, J क्रॉस K इज इक्वल्स टू I कैप एंड K क्रॉस I इज इक्वल्स टू J कैप। ये हमारे पास क्या थे? क्रॉस के रिजल्ट थे। क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होती है, मीन्स I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I एंड J क्रॉस I माइनस K। इस तरह से बेटा हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो देखो एक बार यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड एज इट इज 1.6 इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड 10⁻⁻19 I क्रॉस I। जब हम 2 इंटू 10⁵ I कैप की क्रॉस करवाएंगे I के साथ, सो I क्रॉस I क्या है? 0। रिजल्ट क्या हो गया? 0 प्लस प्लस I क्रॉस J, I क्रॉस J क्या होगा? K। सो 2 इंटू 10⁵ इंटू में 3 कितना हो गया हमारे पास? 6 इंटू 10⁵ एंड I क्रॉस J इज K कैप। I क्रॉस J क्या आ गया आपके पास? K कैप। करवा दें प्रोडक्ट। 1.6 इंटू में 6 9.6 इंटू 10⁻, ये क्या बेटा हमारे पास? 19.5 और एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने। कितना हो गया हमारे पास? 90 - 5 14
-14। डायरेक्शन क्या है फोर्स की, के कैप, और फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। इस तरह से हम इस मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बेटा।